एक इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर शुरू करने के पहले कि जो भी हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे भी सीआईए एक अलग प्लेटफॉर्म पे और भी एग्जामिनेशन को लॉन्च करने वाला है। तो जिनको भी लगता है कि नहीं, आप हमारे साथ जुड़ें और इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल एक सकारात्मक एनर्जेटिक माहौल में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? एक्चुअली डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में कल कुछ खास था नहीं, तो इसीलिए सोचा कि कल और आज दोनों को मिला के, क्योंकि आज भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है, तो इसीलिए दोनों को मिला के हम लोग एक साथ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लें, क्योंकि समय बर्बाद करना ज़्यादा सही नहीं होता है। आज का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उसमें पटना हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस विनोद चंदन, इनको रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए। तो जो विनोद चंदन अभी हमारे चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, उनको रिकमेंड किया गया है। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, दिल्ली में चुनाव होने वाला है। दिल्ली विधानसभा में जो इलेक्शन होगा वो 7 फरवरी को होगा, 5 फरवरी को होगा। टोटल 70 सीट्स है जिस पे इलेक्शन होना है, एक ही साथ इलेक्शन होगा। और 8 तारीख को आई थिंक काउंटिंग है, और 10 तारीख को वहाँ पे सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फैब में इसी कारण घमासान मचा हुआ है, चारों तरफ जो है वो प्रचार, टीका टिप्पणी जैसी चीज़ें हैं वो चल रही है। एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में, चूंकि आपसे सवाल नहीं आएगा, बस रिपोर्ट में ये है कि हिमालय से नज़दीक होने के कारण बिहार पे भूकंप का खतरा अधिक है। ये ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते भी हैं कि आज से कई लाख साल के बाद, करोड़ साल के बाद, एक शिवालिक का एक रेंज खड़ा होगा जो बिहार, यूपी, बंगाल के आसपास का हो। इसका जो एरिया है, जो गैंगेटिक प्लेन है ना, उस प्लेन में एक और झटका तेज लगेगा और शिवालिक जैसा स्ट्रक्चर, एक छोटा उससे स्ट्रक्चर खड़ा होगा, क्योंकि इतना मलबा सिल्ट जमा हो चुका है। और हर 100 साल पे एक बड़ा झटका आता है। 100 साल अब पूरा होने वाला है। इसके पहले का जो 100 साल का झटका था, उस 100 साल में अब 10 साल बचे हैं। तो ये मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़ा झटका बहुत जल्दी बिहार को झेलना है। और हम ये जो झटका था, अभी जो आया था भूकंप, उसका केंद्र आपको मालूम है तिब्बत में था। और तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइए। बीच बीच में तैयारी जो चल रही है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ है ऐसा? और कुछ खास है नहीं करंट अफेयर्स में। इन 2 दिनों में 4-5 ऐसे फैक्ट्स हैं जो जमा हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ठीक है। जो पोर्टल है वो सारे 22 शेड्यूल लैंग्वेज, यानी 22 अनुसूचित जो भाषा है हमारा, उसमें उसको जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें एक तो शेड्यूल लैंग्वेज कितना है वो भी आपको याद हो जाना चाहिए, 22 है। किस पार्ट में है वो भी आपको याद होना चाहिए। और अभी जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने ई श्रम पोर्टल को 22 लैंग्वेज में लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है, मैंने 22 के 22 में उपलब्ध करवा दिया गया है। अब किसी भी 22 जो शेड्यूल 22 लैंग्वेज है, उस 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज से अपनी इंक्वायरी के लिए या जो जानकारी चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। और आपको पता है ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बनाया गया है। तो ये सारे भाषा में होगा ताकि, और ये इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी के पर्पस से बनाया गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। भूकंप का जो केंद्र था वो केंद्र तिब्बत में था। इस बार जो भी भूकंप आया है, पता ही नहीं चला, भूकंप आया भी और चला भी गया। कुछ जगहों पे काफ़ी दहशत थी और लोग बाहर निकल गए थे। आई थिंक आप लोग भी उसमें से थे या नहीं? कुछ जगहों पे
ऐसा था जिसमें बहुत सारे लोग भाग के रोड पर आ गए थे। एक्चुअली दिल्ली में हम लोगों ने इतना भूकंप झेला है ना कि अब बहुत तेज भूकंप आ भी जाता है तब भी नहीं भागते हैं, क्योंकि लगता है कि ठीक है, आया है चला जाएगा, और अगर लेके जाने वाला होगा तो लेके जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्टार्ट हो चुका है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आ चुका है। इसमें इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, उनके कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि हैं वो सुश्री क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ठीक है, कंगालू, सुश्री क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, महामहिम राष्ट्रपति त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। तो ये है, ओडिशा में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, और इसके साथ जो फैक्ट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, और भुवनेश्वर का जनता मैदान है वहाँ हो रहा है। ये एक एडवर्टीजमेंट है, उसी में ये दिख रहा है सब। श्री हरि बाबू कुंभमपति, श्री हरि बाबू कुंभमपति वहाँ के राज्यपाल, और श्री मनोहर चरण मांझी वहाँ के मुख्यमंत्री। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ हुआ और उसके कारण 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ का कारण था कि जब टोकन बंट रहा था तो पहले आए और पहले पाए के तर्ज पे कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने कि हमें सबसे पहले मिले तो हमें सबसे पहले मिले, इसको लेकर धक्का मुक्की हुई, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, भगदड़ मच गया और लोग एक दूसरे को रौंद के जाने लगे। और ये हुआ था बैकुंठ एकादशी के दौरान, जब बैकुंठ का एक दरवाजा खुलता है और माना जाता है उस दरवाजे से जो निकल के जाएगा उसको मरने के बाद सीधा बैकुंठ मिलेगा, रीबर्थ उनका नहीं होगा। तो इसको लेकर यहाँ पे किया गया, और इस तरह के कई मंदिर हैं जहाँ पे बैकुंठ का दरवाजा खुलता है। इसी में एक मंदिर है एक मंदिर है वृंदावन में, रंगनाथ जी का मंदिर, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात होती है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब उसको खोला जाता है, उसको बैकुंठ द्वार कहा जाता है। अब तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको जानना है तो इससे रिलेटेड भी शॉर्ट्स करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। ठंड में अगर सीने में दर्द हो तो नज़रअंदाज ना करें, ईसीजी करवाएं। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो और आपको बताया जाए। इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है, खेल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डाटा बिहार स्पेशल के लिए आप नोट कर सकते हैं कि अभी 2025 में जो मतदाता सूची जारी हुई है, इसमें महिला और पुरुष की जनसंख्या जिनका वोटर आईडी में नाम है, उस आधार पे एक डाटा रिलीज किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि नॉर्थ बिहार में सबसे अधिक महिलाएं पुरुष से ज़्यादा हो गई हैं, और वो हो गया है पूर्वी चंपारण में, और महिलाओं की आबादी और मुजफ्फरपुर में उसके बाद है। तो सेकेंड पोजीशन मुजफ्फरपुर का है, तो पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर जिले की आधी आबादी की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे महिलाएं बाजी मार रही है। लिंगानुपात में भी मुजफ्फरपुर विधानसभा सबसे आगे है, ये बात कही गई है। एक अभी हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब अभी जा रहे हैं तो एक भारतीय मूल की महिला है जो एकदम चर्चा में आ गई हैं कि हो सकता है उनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। एक 15 साल की हंसनी है, 15 साल की हंसनी टेबल टेनिस खेलती हैं और सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं, यानी राष्ट्रीय चैंपियन बनी हैं। तमिलनाडु की हैं, 15 साल की हैं, नाम है हंसनी एम। बुधवार को जब इंटरनेशनल जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस हो रहा था तो अंडर 19 में सबसे कम उम्र की ये चैंपियन बनी है। तो तमिलनाडु की ये हंसनी है। खैर, इन सबको बड़े एग्जाम के लेवल पे याद नहीं किया जाता है। मैं अभी कह रहा था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तो ट्रूडो ने जब इस्तीफा दिया तो अभी भारत मूल की, इंडियन ओरिजिन की अनीता प्रबल दावेदार बन गई हैं। इनका पूरा नाम है अनीता आनंद। 2019 से वहाँ के संसद के सदस्य भी हैं और इनके पिता
पंजाब से तमिल थे और इनकी माता पंजाब की थी। 1960 के डिकेड में ही, दशक में ये लोग वहाँ पे जाके बस गए थे। अब फाइनली इनको संभावना बढ़ गई है कि अनीता आनंद को अगला पीएम कनाडा का बना दिया जाए और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये सारे फैक्ट्स थे आज के लिए। दैट्स इट, इतने पे ही आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। अब कुछ खास रहेगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और कुछ छूट जाएगा तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करना है कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।